क्या मथुआ समाज बीजेपी की नैया बंगाल में पार लगा सकता है? इस वक्त जबकि बंगाल में पहले मरहले की वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में वज़ीर आज़म का बांग्लादेश दौरा क्या मायना रखता है और इस दौरे की क्या ख़ास बात है? बीजेपी के बंगाल के मैनिफेस्टो में सीए लागू करने की बात कही है। आखिर बंगाल के मुसलमानों को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी और बांग्लादेश से इसका क्या ताल्लुक़ है? क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बंगाल की आज़ादी में योगदान रहा है? आइए सब कुछ समझते हैं। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कोरोना महामारी के 500 दिन बाद प्रधानमंत्री का विदेश दौरा एक बार फिर से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा कई लिहाज से सुर्खियों में है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़कर देखते हैं। आइए अब मथुआ समाज की बात करते हैं, जिसके वोट बैंक को लेकर बीजेपी आखिरी वक्त में अपने लिए माहौल साजगार करना चाहती है, अपने हक में माहौल बनाना चाहती है। मथुआ गैर मुस्लिम समाज के 3 करोड़ लोग बंगाल में रहते हैं और इतने ही लोग बांग्लादेश में भी रहते हैं। प्रधानमंत्री का खास कार्यक्रम मथुआ समाज के मंदिर में होना है। ऐसे में ये कयास आराई की जा रही है कि जब बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक समाज मोदी की नीयतों और नीति को लेकर कशमकश का शिकार है और इसी तरह बांग्लादेश का हिंदू समाज भी नीति और नीयत को लेकर सवाल करता रहा है और बीजेपी बंगाल में अपनी ज़मीन हमवार करने में नाकाम हो रही है। तमाम वादे और दावे खबरिया चैनल के झुंड के साथ भी ज़मीनी सूरत हाल अब तक बीजेपी के हक में नहीं हो पा रही है। ऐसे में बांग्लादेश जाकर वहाँ मथुआ समाज की सहानुभूति बटोरना बीजेपी के हक में फायदेमंद साबित हो सकता है और बंगाल के चुनावी खेला में बीजेपी मैदान मार सकती है। मथुआ समाज के लोग हरिश्चंद्र ठाकुर को अपना भगवान मानते हैं। मोदी इस मंदिर में अपना माथा टेक रहे हैं। ये तो रिजल्ट बताएगा कि बीजेपी का ये दाव कहां तक दुरुस्त साबित हुआ है। ये दौरा एक और बड़ी वजह से सुर्खियों में है। वो वजह क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में दिए गए भाषण के दौरान अपनी गुफ्तगू में बांग्लादेश की आज़ादी यानी बांग्लादेश की जिद्दोजहद और लड़ाई में खुद के होने की बात कही है। ये वीडियो देखिए। जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था, बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में, तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम का तूफान आ गया। बांग्लादेश की हिस्ट्री, उसकी जिद्दोजहद और आज़ादी को लेकर तरह तरह के फोटोशॉप बनाए जाने लगे हैं। इस पर हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। आप ये तस्वीर गौर से देखिए और लोगों के प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश कीजिए। वहीं वज़ीर आज़म के इस दौरे के खिलाफ बांग्लादेश में शदीद एहतजाज भी किया गया, जिनमें कम से कम 4 अफराद के हिलाक होने की खबर है और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। बांग्लादेश में मुतअद्दिद मुस्लिम रहनुमा और बाएं बाजू की तंजीमें वज़ीर आज़म के दौरे के मुखालिफ हैं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो बंगाल में सीए को लागू करेंगे। तज्ज़िया निगार कहते हैं कि दरअसल ये दौरा भी बंगाल के बहुसंख्यक हिंदू समाज और बंगाली बोलने वाले बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समाज को यह बार-बार कराना है कि बीजेपी के बगैर बहुसंख्यक समाज के उन्नति का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं और इस सहानुभूति से बीजेपी अपने हक में वोट बटोरना चाहती है। बंगाल में पहले मरहले की वोटिंग हो चुकी है, 7 मरहले की वोटिंग और बाकी है। बंगाल में क्या खेला होगा और इसका नतीजा क्या आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।